बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 19 सितंबर 2020 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सऊदी अरब के लिए प्रवाज़ों में इजाफ़ा, इजाज़तनामा 2 दिन में मतवक्को। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA ने सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन को वुसअत देने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। जुमेरात को PIA के तर्जमान अब्दुल्ला हफीज़ ने एक बयान में कहा कि बुकिंग पर बेपनाह रश की वजह से एयरलाइन ने सऊदी इंतज़ामिया से मज़ीद 28 परवाज़ों की इजाज़त तलब की है। तर्जमान के मुताबिक 15 सितंबर से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने की इजाज़त मिलने के बाद बुकिंग का आगाज़ किया गया था। कोरोना वायरस के फैलाव के हालात में फ़्लाइट ऑपरेशन हफ्तावार 23 परवाज़ों तक महदूद हो गया था। तर्जमान के मुताबिक 1 से 2 रोज़ में इजाज़तनामा मतवक्को है, जिसके बाद फ़्लाइट ऑपरेशन को वुसअत दी जाएगी। इनका कहना था कि इस सिलसिले में PIA की इंतज़ामिया सऊदी हुक्काम से मुसलसल राब्ते में है। बयान के मुताबिक PIA ने मज़ीद परवाज़ों के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली है, इजाज़त मिलते ही बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। रियाज़ आलमी स्मार्ट शहरों की दर्जाबंदी में आगे। स्विस बिजनेस स्कूल IMD के शहरियों के इत्मीनान से मुतल्लिक सालाना सर्वे के मुताबिक सऊदी अरब का शहर रियाज़ दुनिया के स्मार्ट शहरों की दर्जाबंदी में आगे बढ़ गया। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज़ 18 दर्जे तरक्की करके 109 शहरों में 53वें नंबर पर आ गया, जो 2020 के सर्वे में सबसे बड़ी बेहतरी है। रियाज़ की नई दर्जाबंदी से इसे टोक्यो, रोम, पेरिस और बीजिंग जैसे आलमी तौर पर तस्लीम शुदा शहरों से भी आगे कर दिया गया। IMD ने एक बयान में कहा कि सर्वे के मुताबिक जिसमें शहर में दस्तयाब टेक्नोलॉजी और ख़िदमात के लिहाज से रहायशियों के इत्मीनान की पैमाइश की जाती है, रियाज़ में रहने वाले दुनिया के कई तरक्की याफ्ता शहरों की निस्बत अपने शहर को पेशकश से ज़्यादा मुतमिन हैं। रहायशियों ने रियाज़ को ख़ास तौर पर सेहत और हिफाजत में खिदमात की फराहमी के साथ साथ सरकारी दस्तावेज़ात पर कार्रवाई करने की ऑनलाइन रसाई भी आला दर्जा करार दिया। सिंगापुर 2020 के सर्वे में पहले नंबर पर आया। इसके बाद फ़िनलैंड में पब्लिसिंकी और स्विट्ज़रलैंड में ज़ेवरिच का नंबर था। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क 28 दर्जे तरक्की करके 10वें, जो कि 2020 के सर्वे में इस शहर के लिए सबसे बड़ी बेहतरी है, जबकि वाशिंगटन DC 19 दर्जे तरक्की करके 12वें नंबर पर आ गया है। सोने की बड़े पैमाने पर ख़रीदारी। सऊदी अरब में जुमा 18 सितंबर को सोने के निर्ख बढ़ गए। जुमेरात को सोने की बड़े पैमाने पर ख़रीदारी देखने में आई। 17 सितंबर के मुकाबले में 18 सितंबर को निर्खों में इजाफा हुआ है। आजल वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरात का 1 ग्राम सोना जुमेरात को 234.38 रियाल में फ़रोख्त हो रहा था। जुमे को 234.98 रियाल में फ़रोख्त किया गया। जुमे को 21 कैरात का 1 ग्राम सोना 205.62 रियाल में फ़रोख्त हो रहा था, जबकि जुमेरात को सोना 205.08 रियाल में फ़रोख्त हुआ था। 18 कैरात का 1 ग्राम सोने की कीमत कम हो गई है। जुम्मे को 176.24 रियाल में फ़रोख्त हो रहा था, जबकि जुमेरात को इसकी कीमत 177.59 रियाल रही। दमाम में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, 575 दुकानें सरबमोहर। सऊदी अरब में बल्दियाती कौंसिल के हुकाम ने दमाम में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 575 दुकानें सरबमोहर कर दी। तफ्तीशी कार्रवाई के दौरान 6013 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आई। 6112 इंतबाह जारी किए गए, जबकि 877 कारकुनों को सेहत खिलाफ वर्जी पर मुअत्तल कर दिया गया। 1157 किलोग्राम ग़िज़ाई अशिया जब्त करके तलब की गई। सऊदी खबरी इदारे SPA के मुताबिक मशरकी दमाम की बल्दिया के चेयरमैन इंजीनियर ख़ातमुल गामदी ने बताया कि कौंसिल के इंस्पेक्टर्स ने 12,939 छापे मारे हैं। तजारती और सनती इदारा और तफ्तीशी कार्रवाई के लिए इस बात का इत्मीनान हासिल किया गया कि मुलाजमीन सेहत ज़वाबत की किसी हद तक पाबंदी कर रहे हैं। बल्दिया के चेयरमैन ने बताया कि बल्दियाती कौंसिल के अफसरान ने तफ्तीशी कार्रवाई के दौरान 2255 फलों और सब्जियों के कार्टन रेहड़ी वालों से जब्त करके तलब कराए। 537 रुकावटों और 168 इश्तिहारात के बोर्ड हटवाए, जबकि बल्दियाती कौंसिल के ज़वाबत की खिलाफ वर्जी पर 14 पेट्रोल स्टेशन बंद कराए गए। उन्होंने कहा कि बल्दियाती कौंसिल ने 2387 रिपोर्टरों पर कार्रवाई की गई है। दमाम में पुलिस ने लड़की को इक़दाम खुदकुशी से रोक लिया। सऊदी अरब के शहर दमाम में पुलिस ने एक लड़की को होटल की 7वीं मंजिल से छलांग लगाकर इक़दाम खुदकुशी से रोक लिया।
दमाम पुलिस और शहरी दिफा के एहलकारों ने जुमे को होटल की 7वीं मंजिल से छलांग लगाने से रोककर इक़दाम खुदकुशी पर आमादा लड़की की यकीनी मौत से बचा लिया। अखबार 24 के मुताबिक लड़की को बचाने की कार्रवाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें नज़र आ रहा है कि सिक्योरिटी एहलकार लड़की को इक़दाम खुदकुशी से बाज रखने के लिए इससे बातचीत कर रहे हैं और इसे छलांग लगाने से रोकने पर आमादा करने में लगे हुए हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि शहरी दिफा की गाड़ी होटल के नीचे पहुंची और जब क्रेन से सिक्योरिटी एहलकार लड़की के करीब पहुंचे तो वो छलांग लगाने के बजाय भागकर अपने कमरे में चली गई। सोशल मीडिया सार्फिन ने लड़की को छलांग लगाने से बाज रखने के ऑपरेशन पर तमाम सिक्योरिटी और शहरी दिफा के एहलकारों की कार्रवाई की तारीफ की है। जाजान जद्दा शाहराह पर पहला ओवरहेड ब्रिज। सऊदी अरब में अल-लैस कमिश्नरी की अशवाक बल्दिया ने जद्दा जाजान शाहराह पर सड़क अबूर करने वालों के लिए पहला ओवरहेड ब्रिज कायम किया। ये पुल अल-लैस की तहसील हफ्फार में बनाया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक मक्का मुकरमा रीजन में ये पुल अपनी नौइयत का पहला है, जिसे जद्दा जाजान शाहराह पर पैदल चलने वालों के लिए कायम किया गया। हफ्फार तहसील में पैदल चलने वालों के लिए पुल नस्ब करते वक्त ट्रैफिक दाएं बाएं मोड़ दिया गया था। शाहराह के ऊपर पुल की तनसीब के वक्त सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार मौजूद थे। अशवाक बल्दिया के चेयरमैन इंजीनियर आबद सल्फी ने बताया कि पुल पर 18,71,000 रियाल लागत आई। उन्होंने कहा कि पुल का 90% हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, जबकि 10% काम बाकी है। तीसरे किंग अब्दुल अजीज अकाब मेला के लिए फाल्कन्स का इंदराज। सऊदी फाल्कन्स क्लब ने तीसरे किंग अब्दुल अजीज अकाब मेला में अल मलहवा और अल माज़ैन के नामों से अकाबों के मुकाबले कराने के लिए फाल्कन्स के अंदराज की तारीखों का ऐलान किया। अरब न्यूज़ के मुताबिक मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले अकाबों के अंदराज के लिए 25 अक्टूबर से पूरे सऊदी अरब में रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया गया। सऊदी अरब के मशरकी शहर दमाम में 25 और 26 अक्टूबर को, हिफ्रुल बातन में 28 और 29 अक्टूबर को, सकाका में 1 नवंबर को, यम्बो में 4 और 5 नवंबर, जबकि जद्दा में रजिस्ट्रेशन 7 और 8 नवंबर को होगी। रियाज में रजिस्ट्रेशन 6 नवंबर से शुरू होगी और ये सिलसिला 21 नवंबर तक जारी रहेगा। सऊदी फाल्कन्स क्लब की जानिब से कहा गया कि मुकामी नस्ल के इन ख़ास परिंदों को अल मलहवा और अल माज़ैन के नामों से दोनों हतमी राउंड में हिस्सा दिया जाएगा। यह मुकाबला इन शहीनों की मकामी तौर पर फार्मिंग को फ़रोग़ देने के लिए मुनक्कद कराए जा रहे हैं। कोरोना, सबसे ज़्यादा सेहतयाब अफराद मक्का और अशरकिया में। कोरोना से सऊदी अरब के 13 सूबों में अशरकिया और मक्का मुकरमा में वो इलाके हैं जहां सबसे ज़्यादा मरीज़ सेहतयाब हुए। मक्का मुकरमा रीजन में कोरोना से शफा पाने वालों की तादाद 77,274 हो गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक कोरोना वबा के आगाज़ से लेकर 17 सितंबर 2020 जुमेरात तक मक्का मुकरमा और इसकी 17 कमिश्नरियों में मुतासरीन की कुल तादाद 82,137 हो चुकी है। मुतासरीन के हवाले से मक्का मुकरमा रीजन मुमलिकत भर में दूसरे नंबर और अशरकिया रीजन पहले नंबर पर है। मक्का रीजन में कोरोना के 3,079 एक्टिव केसेस हैं, जबकि सब ख़तरे से बाहर हैं। वायरस से यहाँ कुल अमवात 1,784 हुई। इस हवाले से सेहत और दीगर इदारे हिफाजती तदाबीर की बाबत मुख्तलिफ मार्केटों और शॉपिंग सेंटर्स के दौरे भी करते रहते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक़्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।